अब इसी वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ऐसी बताने वाला हूं जो कि बहुत अनएथिकल आप लोगों को लगेंगी। ये एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हैक है। अब फ्रीलांसिंग के काम दो रीजन से आप लोगों को मिल सकते हैं। मैं एक स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता था जो कि ये है, और रिकमेंड भी करता था बहुत सारे लोगों को। आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा एक ऐसी वजह के बारे में जिसके कारण मैं कहूँगा 99% ऑफ डेवलपर्स जो कि फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करते हैं उनको कोई भी काम नहीं मिलता है, उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इनसाइट्स भी दूंगा कि यार किस तरह से आप लोगों को फ्रीलांसिंग को अप्रोच करना है। तो ये वीडियो उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना अगर आप लोग फ्रीलांसिंग को अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हो और फेल हो गए हो, या फिर आप लोग ये सोच रहे हो कि किस तरह से फ्रीलांसिंग को मैं स्टार्ट करूँ, आपने कभी स्टार्ट ही नहीं करी है इस डर के मारे कि यार काम ही नहीं मिलता है, कुछ हो ही नहीं पाता है फ्रीलांसिंग में, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो यार वो कौन सी वजह है जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ? वो वजह है कि हम लोग वही करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एलैबोरेट करता हूँ इस चीज़ को। आपने HTML सीखी, आपने वेब डेवलपमेंट सीखी, मान लो आपने ऐप डेवलपमेंट सीखी, आपने जेंगो सीखा, फ्लास्क सीखा, आपने कई चीज़ें सीख ली। अब आप क्या करते हो, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाते हो और अपनी गिग बना लेते हो। आप कहते हो यार मैं ये करके दूंगा, आई कैन क्रिएट एन HTML वेबसाइट फॉर यू। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप HTML वेबसाइट बना रहे हो तो ज़रा सोचो HTML वेबसाइट कितने सारे लोग बना रहे हैं। आप वेबसाइट पर, अगर मैं फाइवर का एग्जाम्पल ले लूँ तो आप सर्च करके वहाँ पर देख सकते हो कि यार कितने लोग HTML की वेबसाइट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो आपको क्यों प्रेफरेंस दी जाएगी, ये बात आप अपने आप से पूछो। वो इंसान जो कि एक HTML वेबसाइट बनवाना चाहता है वो आपको क्यों काम देगा? वो तो उस इंसान को काम देगा ना जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखे हैं। तो आपको कैसे काम मिले ये मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो अगर आप लोगों को फ्रीलांस वेबसाइट्स पर काम चाहिए तो आप लोगों को सप्लाई डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा। आप लोगों को वो काम ढूंढने पड़ेंगे जो कि बहुत सारे लोग करवाना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत कम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूं तो वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत सारे लोग करवाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अपनी रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसको एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बनवानी थी। उसने मुझे अप्रोच किया, उसने कहा यार ये वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है, ये बजट है, कैन यू डू दिस। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने उनको सजेस्ट किया कि यार एक काम करो, इसको फ्रीलांस वेबसाइट्स पर डाल दो, कभी कभी अच्छे डेवलपर्स वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पर। तो उसने मेरी सजेशन को सुनते हुए फ्रीलांस वेबसाइट पर डाल दिया, फाइवर पर, अपवर पर और पीपल पर आर पर, इन तीनों वेबसाइट्स पर काम डाल दिया। गेस व्हाट, हमने भी नहीं सोचा था जो हुआ, आपने भी नहीं सोचा होगा। पता है क्या हुआ? हमको एक भी डेवलपर नहीं मिला जो उस काम को लेने के लिए तैयार था। एक मन एप्लीकेशन बनानी थी जो कि वीडियो कॉलिंग करने के कैपेबल हो। लोग करते क्या है, आसान चीज़ों के पीछे भागते हैं। जब फ्रीलांसिंग की बात आती है लोग कहते हैं यार मुझे वो काम दे दो जो कि मैं चुटकी भर में कर दूँ। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए दे दो, मैं बूटस्ट्रैप में वेबसाइट बना दूँ। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए दे दो, मैं कोई बनी बनाई टेम्पलेट जो है अपने क्लाइंट को चिपका दूं। ये मेंटालिटी होती है लोगों की, जो कि मेरे हिसाब से यार बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा ये करना गलत नहीं है। अगर आपको किसी ने बोला कि यार मुझे एक बेसिक वेबसाइट चाहिए, इनफैक्ट मैंने भी कई बार बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, टेल ब्लॉक्स की टेम्पलेट उठा के लोगों को दिए और बहुत पैसे कमाए। उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपका टैलेंट है। एक बूटस्ट्रैप वेबसाइट को बनाना आप लोग को आसान लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपका टैलेंट है, मेरा टैलेंट है। अगर मैं एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बना पा रहा हूँ और सामने वाला नहीं बना पा रहा है तो मैं उससे अगर पैसे लेता हूँ एक बूटस्ट्रैप वेबसाइट बनाने के, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर लोग जो है बहुत गलत उठाते हैं। पहला कदम ही लोगों का गलत होता है। उन्हें लगता है कि यार हम स्टार्ट कर दें बूटस्ट्रैप वेबसाइट से, हम स्टार्ट कर दें उन चीज़ों से जो कि बहुत आसान होती हैं। मेरे हिसाब से ये सोच बहुत गलत है। तो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है देन यू गेट। अगर आप लोग $50 का काम कर रहे हो तो $50 को मत देखो, आप पैसों को देखो ही मत। आप यहाँ पर आओ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर। मैं आपको बता दूँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिव्यू भी होता है। जिस इंसान ने काम ऑलरेडी करके दिया होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग वर्क। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ कि आप लोगों ने अगर 10 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर रखे हैं और आपकी रेटिंग 5 स्टार है उन 10 प्रोजेक्ट्स में, या फिर 4.2 भी है अगर रेटिंग, तो आपको अच्छा माना जाएगा उस फ्रीलांसर के कंपैरिजन में जिसने बिल्कुल भी एक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है आज तक और वो नया काम मांग रहा है। अब मान लो आपने सप्लाई डिमांड का एनालिसिस किया। अब सप्लाई डिमांड का एनालिसिस करने का एक तरीका तो ये हो गया कि आप काम पोस्ट करो और ये देखो कितने लोग वहाँ पर उस काम को करने के कैपेबल है। जैसे कि मैंने काम को पोस्ट किया, मैंने देखा कि मन एप्लीकेशन बनाने वाले कितने लोग हैं, बहुत कम लोग थे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर मन एप्लीकेशन आप लोग बनाओगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को घटना बता रहा हूँ वो 1 साल पुरानी है, तो हो सकता है सप्लाई डिमांड चेंज हो गई हो, अब तक हो सकता है बहुत सारे मन डेवलपर्स आ गए हों। बट पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आपको वो चीज़ें, वो फील्ड्स ढूंढनी है जिन पर काम तो है
बट काम करने वाले नहीं हैं। और ये आपने एक बार कर लिया तो ये आर्बिट्राज ढूंढने से आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हो। अब इसी वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ऐसी बताने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनएथिकल आप लोगों को लगेंगी। तो थोड़ा बहुत अनएथिकल ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या चीज़ है वो। और अनएथिकल वो साउंड करता है बस, इनफैक्ट अनएथिकल नहीं है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को क्यों। तो यार देखो, आप लोग क्या करो, जब भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी भी क्लाइंट को, तो आप लोग ऑडियो एंड वीडियो का प्रयोग करो, मीडिया का प्रयोग करो। बेसिकली ऑडियो और वीडियो में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि एक एंड्रॉइड ऐप हमें बनवानी है, उसने रिक्वायरमेंट पोस्ट किया एंड यू आर रियली डेस्परेट फॉर द वर्क। आप चाहते हो, आपके पास स्किल्स हैं, टैलेंट है और आप चाहते हो कि आपको वो काम मिले। आप एक बहुत ही प्रोफेशनल सा वीडियो बनाकर अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हुए, जैसे मैं बनाता हूँ वीडियोज़ अपने कोर्सेज वाले, जिसमें आपकी फोटो भी दिखे साइड में और आपकी शक्ल भी दिख रही है, आपके एक्सप्रेशंस भी दिख रहे हैं, आपके हाव भाव भी दिख रहे हैं। आप ये बता सकते हो अपने क्लाइंट को कि किस तरह से आप लोग अप्रोच करोगे इस प्रॉब्लम को। ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा कि आप उस क्लाइंट से मिल लोगे विदाउट एक्चुअली हैविंग टू मीट दैट पर्सन। ये एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हैक है और ये अनएथिकल साउंड करेगा कि यार आप क्यों मीडिया डाल रहे हो किसी को, आप क्यों ऑडियो वीडियोस डाल रहे हो। बट टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो एक फीचर को यूज़ करने से ज़्यादा। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट का सिंपल सा फीचर यूज़ कर रहे हो, आप एक फाइल को अटैच कर रहे हो और आपको पूरा अधिकार है वो काम करने का। तो मेरे हिसाब से ये अनएथिकल भी नहीं है, बस साउंड करेगा अनएथिकल आप लोग जब करोगे कि यार करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। इस तरह की सोच आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आएगी। अब फ्रीलांसिंग के काम दो रीज़न से आप लोगों को मिल सकते हैं। पहला तो है लक और दूसरा है यहाँ पर आप खुद से अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करें। जो लक वाली बात है वो मैं आपकी कंट्रोल नहीं कर सकता, आप मेरी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो लक की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी वाली यहाँ पर बात करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलोगे कि यार मैं तो सिर्फ वेबसाइट बनाना जानता हूँ, और आप कह रहे हो यार कि कोई ऐसी स्किल ढूंढो जिसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। तो यार ऐसी स्किल तो मुझे मिल नहीं रही है, ऐसा भी बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे। तो उन लोगों को मेरा जवाब ये होगा कि आप लोग एक और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है कि आप लोग अपनी ही सर्विस का एक और वर्जन बनाओ। मेरे कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप HTML वेबसाइट्स बना रहे हो, आप एक स्पेसिफिक वर्जन बनाओ उस चीज़ का। आप कहो कि आई विल क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू यूजिंग दिस, यूजिंग लेट अस से बूटस्ट्रैप एंड दिस एज अ बैकएंड, जेंगो एज अ बैकएंड, या फिर यूजिंग PHP एज अ बैकएंड एंड बूटस्ट्रैप। तो अगर कोई भी बंदा जिसको बूटस्ट्रैप और PHP यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनानी है, उसको आपको कंसिडर करने का एक और रीज़न मिल जाएगा, जो कि ये होगा कि यार आप जो फ्रंट एंड और बैक एंड में मास्टर करते हो वो वही फ्रंट एंड और बैक एंड है जो कि उसको चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों के फेवर में काम करेगी। अब यार जो भी हो, एक और फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग की स्टार्ट होती है, जो आप स्टार्ट करते हो जब फ्रीलांसिंग को, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। और इस बात से मैं पूरा का पूरा एडमिट करूँगा। और वो सारे लोग जो कि ये बोलते हैं कि यार फ्रीलांसिंग से करोड़ों कमा लो, लाखों कमा लो, तो यार मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप लोगों को दिखाया जाता है। आपको बोला जाता है कि यार फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर रजिस्टर कर लो, फाइवर से 1 करोड़ कमाएं, फाइवर प्लस कैनवा से 10 करोड़ कमाएं। तो यार वो सारी की सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइवर और कैनवा से आप लोग नहीं कमा सकते। बेसिकली कैनवा से जो लोग बोलते हैं पैसे कमा लो, उनका आइडिया ये होता है कि canva.com एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलती हैं, स्लाइड्स की, इमेजेस की, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वेबसाइट करने के लिए देती है। तो बेसिकली बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है उन वेबसाइट वालों ने, कैनवा वालों ने, जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे थंबनेल्स, बहुत ही अच्छी अच्छी PPTs और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है जो कि आप बना सकते हो। तो वो लोग ये बोलते हैं कि फाइवर से काम उठाओ, कैनवा के थ्रू बनाओ और 5 मिनट में बना के डिलीवर कर दो। तो यार मैं आप लोग को इसका रिस्पॉन्ड करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान इस दुनिया में बेवकूफ़ नहीं होता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं समझना चाहिए। एट द सेम टाइम कैनवा इज़ अ टूल, डेफिनेटली आप उसको इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो। और आप में से कई लोगों ने शायद कमाए भी हों पैसे कैनवा की सहायता से, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने कमाए हैं। बट उसको अपनी प्राइमरी स्किल बताना या बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप स्किल अप करें, नई चीज़ों को सीखें और अपने आप को यूनिक बनाएं, अपने आप को हटके बनाएं, ताकि काम आपके पास ऑटोमेटिकली चल के आए। यार देखो, इस दुनिया में काम बहुत है, डेली बेसिस में इस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी में भी इनफैक्ट एक दिन में 24 घंटे ही है, उसमें आपको सोना भी होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो, क्या करो क्या नहीं करो, ये आपके ऊपर है डेफिनेटली। तो आप लोग उसको ऑप्टिमाइज भी करो, आपको सीखना भी है उसी टाइम में। शायद आप कोई प्राइमरी काम कर रहे हो उसको भी कंप्लीट करना हो, और फ्रीलांसिंग तो यूजुअली आप लोग साइड बाय साइड ही करोगे अगर आप लोग स्टार्ट आउट कर रहे हो। तो अपने आप को आप लोग लेवल अप करो, स्किल अप करो, चीज़ों को सीखो। और ये बात भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि जो काम पोस्ट हो रहा है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर, वो भी इंसान कर रहे हैं
हैं, वो भी वही लोग कर रहे हैं जो कि आप लोग देखते हैं चारों तरफ अपने। बस ये है कि उनकी लोकेशन थोड़ी सी दूर है, शायद कंट्री दूसरी हो, तो आप लोग उनको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह ट्रीट मत करो कि यार किसी तरह से सारा काम मैं ले लूँ। तो इस तरह की सोच आप लोग को नहीं रखना है। और कभी भी पैसों के लिए फ्रीलांसिंग मत करो, उस चीज़ को चुनो जो कि आप जेन्युइनली करना पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोडिंग करना बहुत पसंद करता हूँ, आज की तारीख में मैं कोडिंग से बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, बट शायद अगर यही एप्लीकेशंस, यही वेबसाइट जिनको बनाकर डिलीवर करके मैं पैसे कमाता हूँ, अगर वो उसके पैसे मुझे नहीं भी मिल रहे होते तब भी मैं वो काम करता। अब आज मुझे उसके पैसे भी मिल जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए, उन चीज़ों को चुनो जो कि आपको जेन्युइनली करना पसंद है, ना कि उन चीज़ों को जो कि आप लोग शायद सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि यार आपको लगता है कि यार बहुत पैसे हैं इस फील्ड में। ऐसी सोच बिल्कुल भी आप लोग को नहीं रखनी है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का एक और सच ये है कि एक बार आपने अच्छे से स्टार्ट आउट कर दिया, आपको कुछ स्टार्स मिल गए, कुछ रिव्यूज़ मिल गए, अब वो रिव्यूज़ आपको कैसे भी मिले, मैं एक स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता था जो कि ये है, और रिकमेंड भी करता था बहुत सारे लोगों को कि आप क्या करें, अगर आपको ऑफलाइन कोई काम मिल रहा है तो आप उस बंदे को बोलें कि यार ये काम मुझे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर दे दो, और कुछ रिव्यूज़ उसके आप लोग ले लो। और एक बार आपने कुछ रिव्यूज़ ले लिए उस बंदे से, मतलब जो भी ऑफलाइन बंदा आपको मिला काम जिसके लिए आप कर रहे हो, तो आपकी जो रेप्यूटेशन है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर वो बन जाएगी। चाहे वो आपको 2 5 स्टार रिव्यूज़ या 3 5 स्टार रिव्यूज़ आपने कहीं से अगर मैनेज कर लिए तो आपको ऑटोमेटिकली काम आना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर काम आना स्टार्ट भी नहीं होता है तो आपको लोग कंसिडर करना शुरू कर दोगे। फाइवर में एक और ऑप्शन होता है बायर रिक्वेस्ट नाम का, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। बायर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन होता है उससे ये होता है कि आप लोगों ने जो काम पोस्ट किया उसको देख सकते हो और उस पर अपनी प्रपोजल जो है वो सेंड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रैटेजीज, अगर आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए फ्रीलांसिंग के ऊपर तो वो भी मैं बना दूंगा, जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए दिखाऊंगा कि किस तरह से इन चीज़ों को करना है। तो मुझे ज़रूर बताना। ये बस एक क्विक वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहता था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।